हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। डायरेक्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और वीडियो को शॉर्ट रखूँगा ताकि आपको ज़्यादा डिटेल दे सकूँ। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और पर उनके पास कोई प्रॉपर वे नहीं होता कि मतलब वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। जैसे कि कोविड आया था और इसमें भी लोग प्रॉपर मतलब ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे थे। आपने यूट्यूब पे भी सर्च किया होगा कि मतलब ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। आपने टाइपिंग के बारे में देखा होगा और ये अमेज़ोन देखा होगा और एड वॉच इस तरह चेक किए होंगे। पर आपको पता होना चाहिए कि अमेज़ोन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे इतने नहीं होते कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। और फिर टाइपिंग की तरफ अगर आए तो अगर आप सर्च करें टाइपिंग जॉब तो फिर आपको ऑनलाइन जॉब में ऐसा होता है कि आपसे टेस्ट लिया जाता है और आपको कोई प्रॉपर ऐसा मतलब आंसर नहीं, रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता कि आप सेटिस्फाई हो सकें। और फिर अगर एड्स की तरफ आ जाएं आपको स्टिल उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो आपको मैं कोई ऐसा साइट बताता हूँ जिस पे आपको मतलब मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आप उस पे मतलब कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपको पता है कि मतलब लाइफ हो गया, गेम्स हो गए, कोई भी चीज़ हो गया, मतलब उसमें आपको स्ट्रगल तो करनी ही है, हर चीज़ में स्ट्रगल करनी है। आपको सर्च करना है फाइवर। पर आपने मायूस नहीं होना, टाइम तो हर चीज़ में लगता है। आपने सर्च करना है फाइवर और आपने सबसे पहले साइट पे जाना है फाइवर पे। आपके पास ऐसा साइट ओपन होगा फाइवर का जिसमें आप देख सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया। बहुत से स्टूडेंट और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को बहुत पसंद करते हैं और बहुत फास्ट होते हैं, इन चीज़ों में मास्टर होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, बहुत से स्टूडेंट का शौक भी डिजिटल मार्केटिंग होता है। और बहुत से लोगों का राइटिंग एंड ट्रांसलेशन हो गया और रीडिंग हो गया, ये होता है। वीडियो एनिमेशन हो गया, म्यूजिक हो गया, प्रोग्राम, इस तरह बहुत से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और ऑप्शन मिल सकते हैं जिसमें आप मास्टर होंगे। जैसे डेटा एंट्री भी यहाँ पर है और ट्रेंडिंग भी है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल हो गए यहाँ पर। जैसे कि ये देखें, यहाँ पर लोग मतलब इतने में सेल करते हैं अपना कंटेंट। और आपको इस तरह बहुत सी चीज़ें आप दे सकते हैं, जैसे राइटिंग हो गया और ये कुकिंग हो गया। ऐसे बहुत चीज़ों को आप सेल कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। अब भी आपको दिखाते चलूँ कि आपने मतलब अकाउंट कैसे बनाना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने स्विच टू सेलिंग पे जाना है। सेलर मतलब अपने सेलर अकाउंट बनाना है तो अपने सेलर अकाउंट पे जाना है। मैंने यहाँ पर अकाउंट बनाया है, पर मैं आपको स्टार्ट से फिर भी बताना चाहता हूँ कि आपको मतलब अपनी फिर यहाँ पर जाना है गिग्स पे। बहुत से लोगों के पास मतलब आइडिया नहीं होता कि गिग क्या होता है। गिग वो चीज़ होती है कि मतलब आप उसमें इंफॉर्मेशन पुट करें, आप अपने कंटेंट के बारे में बता सकें कि मतलब आप क्या देना चाहते हैं, क्या वो आप किस चीज़ में मास्टर हैं, आप लोगों को बता सकें। तो आपको जाना है सबसे पहले गिग पे। तो मैं आपको क्रिएट न्यू गिग, आपने न्यू गिग क्रिएट करना है। आपने यहाँ पर टाइटल देना है, गिग का टाइटल कोई भी ऐसा टाइटल आपने देना है कि मतलब कि जिससे आप लोगों को शो कर सकें कि आप कितने मतलब मेच्योर हैं, जो चीज़ आप पेश कर रहे हैं कितने उस चीज़ को आप मतलब प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। तो आपने उसके बारे में बताना है कि आपका किस चीज़ में मास्टर है। जैसे मैं अपने बारे में लिख देता हूँ कि आई विल डू माई बेस्ट टू गिव यू प्रॉपर प्रॉपर सॉरी प्रॉपर रिजल्ट। इस तरह आपने एटी मतलब मिक्स आपने जितना आप बताएंगे तो उतना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आप वो बेस्ट आपको वो करेंगे। सॉरी, थोड़ा ग्रामर में मिस्टेक है इसलिए ग्रामरली यूज़ करता हूँ मैं थोड़ा। सेलेक्ट कैटेगरी, आपने कैटेगरी फिर चूज़ करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी की चीज़ें मतलब आप दे सकते हैं उनको। जैसे ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग हो गया, मैं ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग को सेलेक्ट करता हूँ। और लोगो डिज़ाइनिंग हो गया। इस तरह आपने मतलब मैं आपको जनरली बता रहा हूँ तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को चूज़ किया है। यहाँ पर लोगो टाइप में 3D हो गया, आप कौन सी चीज़ में मास्टर है लोगो टाइप में तो आप वो सेलेक्ट करें। और यहाँ पर आपने टैग देने। टैग्स आप मतलब याद रखिए कि आपने टैग्स मस्त देने, क्योंकि अगर जितने आप ज़्यादा टैग देंगे तो अपने लोग आपकी मतलब उसकी तरह अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा मतलब फॉलो करेंगे। जैसे मैं अट्रैक्ट देता हूँ, टैग देता हूँ और लोगो 3D लोगो हो गया। इस तरह कोई सर्च करेगा 3D लोगो तो उसके साथ मेरा भी मतलब कंटेंट और मेरा भी प्रोफाइल आ आएगा। और जैसे हो गया 3D एनिमेशन, ये भी। और इस तरह
ऑप्शन हो गया, और डेटा एंट्री भी हम पुट, डेटा एंट्री, हाँ ये भी पुट कर देते हैं, और कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट राइटिंग इंपोर्ट कर दें, क्योंकि ये चीज़ें लोग ज़्यादा वो करते हैं। आपने ऐसे मतलब टैग देने हैं जिससे मतलब आप लोग ज़्यादा मतलब अगर कोई भी कुछ भी सर्च करें पर आपका प्रोफाइल उनके सामने ज़्यादा आ जाए। ओके, स्टाइल, मोनोग्राम, ये सब चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है, मतलब आप किस टाइप का लोगो बना सकते हैं। तो आई डिक्लेयर आपने एग्री करना है और आगे आपने बढ़ जाना है। आप इस तरह आगे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे। ये बेसिक्स में आपसे पूछेंगे कि मतलब आप बेसिक में सबसे सिंपल वाला कौन सा काम कर सकते हैं, मतलब जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और स्टैंडर्ड में आपको मतलब उससे थोड़ा हार्ड हो गया, जैसे हम गेम में लेवल करते थे ना कि इजी, हार्ड और वेरी हार्ड, इस तरह। तो आप प्रीमियम में मतलब ज़्यादा, तो इसी के बेस पे आप अपना मतलब मनी वो कर सकते हैं कि आप बेसिक में कितने पैसे लेंगे, और स्टैंडर्ड में कितने लेंगे, और प्रीमियम में कितने लेंगे, चार्ज करेंगे, और कितना टाइम में आप कितना कर सकते हैं। सो आपने बेसिक किए हो गए, इन सब चीज़ों में ऐसा करना है। पैकेज में मैं डाल देता हूँ जिसके लोगो, और स्टैंडर्ड में मैं डाल देता हूँ 3D डिज़ाइन, डिज़ाइनिंग, और इसमें मैं डाल देता हूँ एनिमेशन। आपने डिटेल इसमें लिखनी है कि आप मतलब क्या लोगों को ऑफर कर रहे हैं, लोगों आपने जनरली आपने मतलब कुछ भी लिखने में, मैंने तो जनरली यहाँ पर आई विल मेक बेस्ट लोगो लिख दिया ताकि प्रॉपरली जल्दी आपको समझा सकूँ। और 3D डिज़ाइनिंग में आई, सॉरी, फैक्ट, इस तरह जनरली मैंने ये भी लिखा है। एनिमेशन में आई विल क्रिएट एनिमेशन suitable, sorry, create to suit you। सो इस तरह अपनी डिलीवरी टाइम भी वो करना है कि आप कितने देर में और कितने टाइम में वो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 डेज, आपने ये ध्यान रखना है कि मतलब आपका बेसिक और स्टैंडर्ड और प्रीमियम इन के डिलीवरी टाइम में मतलब डिफरेंस होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये दोनों तीनों में 1 डे या 2 डे या सेम डेज रख दें। आप रिवीजन का ये मतलब है कि आप मतलब कितना उनको, अगर उनसे कहीं डिलीट हो गया कुछ हो गया तो आप उनको कितने बार मतलब रिवाइज करवा सकते हैं ये चीज़ें। और यहाँ पर मैं ये 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं 2 कर देता हूँ, और ये मैं 0 कर देता हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा होता है। इस तरह आपने आगे बढ़ जाना है। और नंबर ऑफ कंसेप्ट इंक्लूडेड, कि मतलब कितने कंसेप्ट आप उनको दे सकते हैं अपने जो आप ऑफर कर रहे हैं, इसमें मैं 1 कर देता हूँ। इस तरह मतलब आपको पता है कि स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव और ज़्यादा वो होता है ना, तो इसलिए आपने मतलब स्टैंडर्ड को थोड़ा ज़्यादा उसमें रखना है। लोगो ट्रांसपेरेंसी भी आपने रखनी है यहाँ पर। और ये बाकी आप पे है कि आप ये सब चीज़ें उनके लिए ऑन रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और प्राइस, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट कि आप कितना प्राइस रखते हैं डॉलर्स में, तो आप पे है, जिसके मैं यहाँ पर रख रहा हूँ $5 या $10 इस तरह, सही है ना। तो $5 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर आपने थोड़ा इसको ज़्यादा रखना है, $10। मतलब अपने अपने बेस पे स्टार्ट में आपने थोड़ी चीज़ थोड़ा रखना है इन सबको, क्योंकि जब लोग अट्रैक्ट होंगे तो इस तरह फिर आपका आपको मतलब वो में स्टार्स मिलेंगे, रेटिंग मिलेंगे, तो आप इस तरह धीरे धीरे आगे जाएंगे, और फिर धीरे धीरे अपना प्राइस आप बढ़ा सकते हैं जब आप प्रो वेरीफाइड बन जाएंगे। और एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी हो गई, मतलब आपने बताना है कि मतलब कि अगर आपने 1 डे दिया है तो आप 1 डे से पहले भी उनको ये डिलीवर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 डे तो ऑलरेडी है, फिर भी अगर यहाँ पर आप प्राइस रखते हैं कि अगर आप मतलब जल्दी कर लें तो फिर कितना आप उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, जैसे मैं $1 मैंने कर दिया, इसको भी मैं 1 डे कर देता हूँ।
इसी तरह फिर आगे आपने ये प्रीमियम का भी सेलेक्ट करना है कि आप कितने डेज में उनको दे सकते हैं और कितना उनसे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, जिसके मैंने यहाँ पर 5 कर दिया। और एडिशनल रिवीजन का भी कितना चार्ज, मतलब कितनी बार आप उनको रिवीजन दे सकते हैं, और ये कितने एडिशनल लोगो, ये 3 डे में मॉकअप, ये सब चीज़ आप उनको दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, योर सर्विस पैकेज शुड बी प्राइस फ्रॉम लो टू हाई। ओ सॉरी, यहाँ पर अगर मैं 10 कर दूँ तो यहाँ पर मैं 15 कर देता हूँ, सही है। और यहाँ का लेस 5 करना चाहिए, ये लोग बोल रहे हैं। सो इसको भी हम 10 कर देते हैं और इसको हम 15 कर देते हैं, सही है। तो इस तरह मैं एडिशनल रिवीजन का भी मैं वो कर देता हूँ कि एक बार सॉरी, कि मैं मतलब $5 चार्ज करूँगा एक बार वो करने में, और मैं $10 चार्ज करूँगा 2 डेज, और इस तरह $15 3 डेज, ठीक है। और 3D मॉकअप का मतलब आप कितना, मतलब आप उनको 3D वो कर सकते हैं। सो इसको मैं एक्स्ट्रा कितना ले लेता हूँ, 5 कर देता हूँ और डे में 1 कर देता हूँ। ओके, आप आ गए हैं थर्ड स्टेज पे। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आप मतलब क्या ऑफर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपने जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उतना लोग ज़्यादा आपकी तरफ वो करेंगे। अगर मैं आपको इजी वे दिखाता हूँ कि कैसे मतलब डिस्क्रिप्शन को आप वो कर सकते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पर जाना है, आपने और देखना है कि ग्राफिक है, लोगो एंड डिज़ाइनिंग है, और सबसे टॉप वाले पर्सन को आपने चेक करना है, जैसे कि ये है। मैं इसके साइड पे जाता हूँ। मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए सॉरी। आपने उसका डिस्क्रिप्शन चेक करना है और आपने उसके डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है, जिसके मैं इसका डिस्क्रिप्शन जो है, इसने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका डिस्क्रिप्शन वो करूँ, कॉपी करूँ। तो मैं इसका अपना कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर दिया और मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ। और इसमें फिर मैं ढूंढता हूँ कि मतलब मुझे क्या क्या गलतियाँ और क्या क्या चेंजेस अपने लिए करने हैं, जो मतलब सेटिस्फाई कर सके, और जिस पे कॉपीराइट क्लेम ना हो जाए। यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आता, पर फिर भी मतलब अपने अपने बेस पे करने में सब कुछ। सो मैं इसको आगे वो कर लेता हूँ। यहाँ पर आप मतलब वो क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब ऐड कर सकते हैं कि वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप उनसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं उनसे क्वेश्चन अगर पूछूं कि व्हाट काइंड ऑफ एनिमेशन would you like would you like will you give me some hint, इस तरह के क्वेश्चन तो आप वो कर सकते हैं, सही है। तो इस तरह आपने मतलब आंसर भी, अगर आप खुद से आंसर कर सकते हैं, आपने आंसर भी ऐड करना है यहाँ पर। यस आई yes I will give some options which you will select. In which you have to select. So ये हो गया क्वेश्चन आंसर। आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है कि आप
आपने इस तरह ऐड न्यू क्वेश्चन आपने ऐड कर सकते हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स, मतलब आप क्या रिक्वायर कर सकते हैं या वो आपसे क्या रिक्वायर करेंगे। आपको किसी चीज़ की समझ फिर भी ना आ रही हो तो यहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा, आपने वीडियो को प्ले करना है, वहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि मतलब जिसके मैं यहाँ पर प्ले कर देता हूँ, आपको मतलब आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपसे ये लोग क्या मांग रहे हैं, आपने यहाँ पर क्या डेटा पुट करना है। जिसके मैंने ये वीडियो प्ले कर लिया और यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या चाहिए और क्या मैंने रिक्वायरमेंट रखनी है। एड न्यू क्वेश्चन हम कर देते हैं। आपने बताना है एनिमेशन के बारे में। ताकि अगर वो रीड करें तो उनको पता चले कि आप उनसे क्या मांग रहे हैं, और मतलब आप अगर उनके साथ वो कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो उस डील में। आपने यहाँ पर गिग तैयार करना है, मतलब कोई पिक्चर इस तरह तैयार करनी है कि जो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं और जिससे पता चल सके कि आप मतलब क्या कंटेंट दे रहे हैं। जिसके मैंने पिछले कुछ बनाए थे, मैं वो जस्ट आप लोगों के लिए वो कर देता हूँ। जैसे कि मैंने ये बनाया था, ये गीत कि यूट्यूब इंट्रो हो गया, इस तरह मैं सेकंड पुट कर देता हूँ। और जैसे मैंने डेटा एंट्री का भी बनाया था एक, आपने इस तरह के मतलब वो बनाने हैं और यहाँ पर पुट करने हैं। और जैसे कि ये गूस स्टोरीज हो गया, आपने इस तरह की वो बनाने हैं। मतलब ये पिक्चर्स जो होते हैं, आपने पिक्चर्स को एडिट करना है, उन पिक्चर के ऊपर आपने मतलब स्मॉल वर्ड्स में आपने मतलब बहुत बड़ी कहानी छुपानी है। और यहाँ पर वीडियो भी आप पुट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पर टैग कर लेते हैं। मीन ये तो मैंने यूट्यूब इंट्रो को बनाया, तो मैं यहाँ पर वैसे जनरली आपके लिए पुट कर देता हूँ। यहाँ पर भी मोनोग्राम सब कुछ सैंपल आप आपने एग्री करना है इसको और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जितना आप आज अपना गिग बहुत अच्छी तरह बनाएंगे, उतनी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपका वीडियो ज़्यादा और मीन्स आपका ये कंटेंट जो है ज़्यादा मतलब लोग देख पाएंगे और ज़्यादातर वो लोग सेटिस्फाई होंगे और आपके पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग।